की जय, मैया पार्वती की जय, गणपति महाराज की जय, हर हर महादेव। तो दीदी एक कथा है। तो एक गुरु बहना थी, होगी दीदी गुरु बहना वो 50-60 साल की होंगी दीदी। तो देखिए वो शिव जी का बहुत पूजा पाठ करती थी गुरु बहना। तो महादेव जी से जहाँ जहाँ जाती थी गुरु बहना, तो वहाँ भगवान जी से ही प्रार्थना करते रहती थी। कहती थी कि हे भो बाबा, एगो बेटा है, उसका एगो बहू दीजिएगा, तो मतलब सुंदर हो, सुशील हो, कि मेरा घर संसार असर चले। तो गुरु बहना जहाँ जहाँ जाती थी वही भगवान से दया की मांगती थी। देखिए उनका तो कृपा महादेव जी सुन लिए। एक दिन उनका घर में जैसे बोलता है ना बरतुहार आता है, तो उसी तरह वो गुरु बहना का बरतुहार बेटा का आया। तो जैसे अब देखते हैं कि मेहमान आता है तो उसका खातिरदारी करते हैं, उसी तरह दीदी उसका खातिरदारी मेहमान का किया। पुआ पकौड़ी फुलौड़ी बहुत ही, जैसे देखते हैं बरतुहार आता है तो बहुत आदमी को खुशी होता है कि चलो मेरा घर में बरतुहार आया है, मेरा बच्चा का शादी उदी लग जाए तो अच्छा लगे। तो वही शोभा से बेचारी अपना सब चीज़ खाना पीना सब चीज़ बढ़िया से प्रकार बनाई। देखी कि चलो मेरा बेटा का लग जाए शादी विवाह तो अच्छा है। तो गुरु बना वो उसका तो सब तय तमन्ना महादेव का कृपा से लग गया। अब शादी उदी का उसका कुछ दिन के बाद दिन ठिकाना सब धरा गया। बहुत खुशी से बेचारी धूमधाम से शादी विवाह अपना लड़का को कराई। अब लड़का को कराई तो बहू आई घर। तो अच्छा कुछ दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तो बोलता है ना कि नई नई कन्या है, तो 5 दिन 6 दिन रहे अंदर में, तो 5 दिन हो जाएगा। तो उसके बाद खाना जैसे बोलते हैं ना छुआते हैं कुछ भोजन मीठा बना करके, तो उसको 5 दिन के बाद भंडारा में घुसा करके उसको भोजन का रसोइया का वो बनवाई। बना करके गुरु बहना सबको खिला पिला करके कुछ दिन अपना समय बीता। तो दीदी जहाँ जहाँ चर्चा होता था वो गुरु बहना चल जाती थी, बहू को बोल देती थी कि हे सारा काम बढ़िया से करना, हम चर्चा में चल जाएंगे। बोले ठीक है माँ जा। तो क्या करती थी वो गुरु बहना, जहाँ जहाँ चर्चा होगी कहीं ऐसा नहीं, काहे कि वो पहले से गुरु बहना चल जाती थी, कोई रोक ठोक नहीं था। काहे कि जब महादेव उनको खींचता था तो कोई रोकने वाला नहीं था। गुरु बहना जहाँ जहाँ होता था चर्चा में चल जाती थी। तो ये देखिए कहता है ना कि जिसका घर में सुख चैन रहता है ना, तीसरा कोई आदमी ना उसको तोड़ने पर लग जाता है कि कैसे उसका घर सुखी है, खुश कैसे है, तो तीसरा आदमी घुस जाता है। अब देखता है कि उस सास पुतोह में कितना बढ़िया प्रेम है, हाँ, तो तीसरा आदमी उसको कोशिश करता है ना कि उसको कैसे हम तोड़े कि उसका घर फूट जाए। तो उसी तरह एगो गुरु बहना थी। तो देखी उसको नहीं अच्छा लग रहा था, अब सोची इसका कम से कम घर फोड़ा जाए, काहे कि अपना तो घर फूटा था, तो दूसरे को घर फोड़ने चली। एक दिन गुरु बहना चल गई चर्चा में, और उसका घर में बहू रहती थी, बगल के जैसे गोतिया भाई जो भी हो बगल का जा कर के घर में बहुआ से बोलती है कि ये बहू गई घर में। बोले से कहाँ है? बोले हाँ माँ जी ये जी हैं। बोलिए। तो बोले कहाँ गई है आपकी सासू माँ? बोले वो माँ जी वो तो शिव चर्चा में जाती थी, वही गई हैं। बोले तोर तो ससुया बार बार चर्चे में जा, हाँ से तू अकेले नया नवेली
दुल्हन तोरा पर सारा का धंधा छोड़ के चल जाओ से मनवा में कैसुना ना लगा हो। अपन भाषा में बोल रही है गुरु बहना। तो बोले कि देखिए माँ का काम है, चर्चा में चल जाती है, हम अपना काम उम कर लेते हैं, अच्छे से रहते हैं, क्या दिक्कत है। एक बात बोलियो तो सास ने बहुत झगड़ाई है को। बोले कैसे झगड़ा तो हमारे सास ना करा को, हमारे रात दिन तो सास चल जाती है चर्चा उर्चा में, ठीक है, सब चीज़ प्रेम भाव से रहती है, कहियो तो झगड़ा नहीं हुआ है। तो बोले ना तुम्हारा सास ना सचमुच झगड़ाई है, तुमको पता है ये नहीं है, तुमसे भी झगड़ा करेगी एक दिन। गुरु बहना क्या बोलिएगा, वो तो एक दिन आकर के तिरिया चरित्र उसका बहुआ को सिखा दी। तो बोली कि देखिए अब जाइए, लगता है ना कि हमको महसूस होता है अपना हमारे घरवा में ना झगड़ा लगाने आ गए हैं। बहुआ बोली, बोले हम तुमको खराब लग रहा है, हम बोल रहे हैं तो सही, देखना अभी तुमको अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में दिक्कत होगा। कहा कि ना देखिए, कहता है आदमी का माइंड अच्छा रहेगा ना गुरु बहना, तो उसको दूसरा कोई ना माइंड खराब कर देता है, बोल के कर देता है। मानिए इस चीज़ को, नहीं मानिए, और सच हो या झूठ हो उसको बोल बोल कर ना उसका माथा खराब कर देता है। गुरु बहना का माथा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, दिमाग ये बार बार दीदी चर्चा में जाए, अब बार बार उसका घरवा में। अरे तुमको पता है गुरु बहना कि वो गुरु बहना चल जाती है चर्चा में तो तीसरा का घर में हम काहे जाए, उसका बहू बेटी है घर में, हम क्या जरूरी है उसका घर में जाए, नहीं जाना चाहिए। का गुरु बहना क्या कि चल गई, एक दिन बोलती है कि तुमको विश्वास नहीं है आज का खाना बनाएगी, तो एक काम करो साग बनाना, क्या करना ना सास ला के दी है। तो बोले हाँ, सासू माँ बोली है कि ये बेटा साग भात बना देना, तुम क्या करना ना कि ढेर सारा नमक डाल देना, ढेर सारा नमक डाल देना, देखा तुम्हारा ससुया नहीं झगड़ा करती है, झगड़ा जरूर करेगी। तो बोले कि अब क्या बोलिएगा, बेचारी का माइंड खराब करते करते एक दिन कहा कि सच्चे मुच्चे वो नमक डाल दी पूरा। आई दीदी गुरु बहना चर्चा से, बोली बेटा का खाना बनाई है, दे थोड़ा सा खा लेते हैं। बोले हाँ माँ लाई थे सास, वही साग भात तो बनाए हैं, खा लीजिए। तो वही दी निकाल करके, लेकिन बेचारी खा रही है और नमक तो डालल था पूरा कड़वा। गुरु बहना नमक डाल दिया कड़ा, अब नहीं जानिएगा उसको खा रही है तो उसको मन में तो लग रहा है कि कड़ा है, लेकिन बेचारी खाना खाने का इतना तो खाई, इतना थोड़ा सा खा के और हाथ धो करके उठ गई, लेकिन बहुआ को कुछ नहीं बोली। गुरु बहना दूसरा दिन हुआ, नहीं कुछ बोली, दूसरा दिन हुआ चर्चा में चल गई, फिर आई। बोले हो दुल्हन कन्या से जे बोला लियो से तो करा लो हाल। तो बोले हाँ, तो बोला लो हाल, तो वही तो हम डाल दिलिए नमकवा, तो सास ना तोरा से लड़ लो। बोले ना हमारे सास तो कुछ न चुपचाप खा ले, हाँ लेकिन खा हलखुन इतना तक खैलखुन इतना थोड़ी ही सुखल को। बोले ना कुछ बोलखुन, तो बोले ना दूसरा अबरी ना कुछ बोलखुन ना, तो एक काम करिया ना अबरी सड़िया ना काटी दिया। गुरु बहना क्या बोलिएगा, क्या कि दूसरा दिन उसी तरह गुरु बहन उसका बेचारी फिर सड़िया काट देती है। अब काटने के बाद फिर दूसरा दिन से चर्चा से आती है गुरु बहना, तब बोलती है कि ये बेटा से कल ना हम चर्चा में जाएंगे, बहुत अच्छा धूमधाम से चर्चा हो रहा है, से थोड़ा हम नया कपड़ा पहन के जाएंगे। रहता है ना गुरु बहन की थोड़ा यहाँ है तो चलो हम लोग नॉर्मली आ गए, लेकिन थोड़ा सा बाहर में होता है तो जाते हैं ना थोड़ा। तो उसी तरह गुरु बहना बोली कि आज हमको एगो कपड़ा दे देना, मतलब साड़ी अच्छा, हम ताकि अपना पहन के जाएंगे चर्चा में। गुरु बहना नहीं जानिएगा, जब बाकस वो अपना खोलती है तो देख रहे सड़िया फटा फटा काटा हुआ है, लेकिन बेचारी देख करके कुछ नहीं बोल रही है। बोलती ये बेटा देखो ना सड़ीवा कैसे कट गया है, बक्सा में धरल का पता से, एक काम करो ना दूसरा सड़ीवा तुम अपना होगा तो वही दे दो ना। तो बोलती है नहीं हमारे पास ना है माँ, से हमार सड़िया तो सब ऐसी पहना ले लेकिन धोवल ना है। क्या कि बेचारी जो ही कपड़वा था वही पहन ले चल गई। दूसरा दिन हो गया गुरु बहन, तीसरा दिन भी आ गए। आए गुरु बहन फिर बोलती है कि
तोर ससुया ना कुछ बोल लो। हाँ तो बोले तो जेबो बार बार तो हमार घर में आ जाओ को लड़ाई लगावे लेकी से तैया भी साग में नमक डलवा दिलो, हमार सास ना कुछ बोल लो। आज भी तू हमार सड़िया फरवा दिलो, हमार सास ना कुछ बोल लो। से तोहर मनमा में की रह रहो से लड़ाई करबे वो की। तो बोले तू पागल है से हम तोरा बोले कि साचे बोले कि झूठे बोल रही हो। नहीं जानिएगा गुरु बहना बेचारी बोलती है तो बोलती नहीं एक काम करना, नहीं अबरी आएगी सासू माँ ना तो घर में पानी मांगेगी ना, घर में पानी दे देना गोड़बा पर। क्या बोलिएगा गुरु बहन। फिर आई दीदी उसी तरह बोली, क्या करती है कि गर्म पानी ला करके देती है बेचारी, क्या जाने अचानक आती है पाँव पे धर लेती है, पूरा पाँव का छाला गिर जाता है गुरु बहना का। फिर बेबस हो जाती है, फिर भी सास नहीं कुछ बोलती है। अब तो देखिए गुरु बहन जब आग से जल गया पाँव तो सेवा के करेगा, बगल का तो नहीं करेगा, इधर उधर का तो नहीं करेगा गुरु बहन, करेगा तो घरे का ही करेगा जैसे हो। तो गुरु बहना उस सास का जब पाँव जल गया किसके चलते गुरु बहन, बगल का ही आदमी जो चढ़ाया बढ़ाया उसको किया के। अब गुरु बहना उसका पाँव तो गया करके गिर, न दीदी के चलने वाला, न बोलने सकी और न बैठ सक रही है, न कुछ कर रही है। अब लिया माथा कपार बहुआ धर। अब तीसरा दिन वो आती है दीदी तो बोलती है इक्का माँ गुरु एक अन्याय कैलो है। बोले जा यही लगले एलो ना, हम यही लगले हम ना झाड़ू से मार मार के तोरा हम भगाए देबो, समझ लो। हमारी कर्म से करके ना हमार सास के ना मतलब सब चीज़ खराब कर दिलो तोहरे काम से आज तो ये बात ना बोल तो हमारे सास के ना आज ही गति हो गए केकर खती हो रही। अब नहीं जाओ डॉक्टर वैद्य ले जा रही है आ रही है, अब परेशानी झूले गुरु बना। तो देखिए यही कहता है कि जिसका घर में सुख शांति रहता है न तीसरा आदमी चौथा आदमी उसको मतलब तोड़ने के लिए पड़ जाता है। तो देखिए आज दीदी उसका घर तोड़ने का था तो कितना प्रयास की और वो हुआ, लेकिन सास एक थी कि थोड़ा टिकी रह गई क्योंकि महादेव का ज्ञान ले लेती। तो देखिए एक बात बताएं, जिनको ज्ञान महादेव का अगर आ जाता है तो उसका दिल ना नरम हो जाता है। आप इस चीज़ मानिए या ना मानिए, तब कहता है कि इसका दिल भगवान अपने आप नरम कर देते हैं। काहे जितना भी आप कठोर बात बोलिए कुछ भी बोलिए तो सहनशीलता से ना अपना मन को हृदय में रख लेती है। क्या ये महादेव का काम है। जो जो चर्चा माए दिल से रहे उनका एकदम हृदय कोमल भगवान कर देते। बेचारी का कोमल था, कुछ नहीं बोली। देखिए आज उनका कृपा से ऐसा हुआ तो वही बताने लगी कि माँ ऐसा ऐसा ही बगल का आदमी आकर के हमको इस तरह की, माँ हमारा दिमाग खराब हो गया, इसी से हम ये काम कर दिए, से हम आप गोड़ लगते हैं, अब हमसे कहियो गलती नहीं होगा, से क्षमा कर दीजिए माँ, हमसे बहुत बड़ा गलती होगा। क्या करती बेटा बोल कि का बोलता है ना कि जब बेअथी आता है काल आता है तो कोई रोक नहीं सकता है। तो गुरु बहना नहीं जानिएगा कि उसका काल घेरा और महादेव का कृपा से था, वो बहू का ज्ञान भी हो गया महादेव का कृपा से। तो कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो तुम मेरा घर आई फोड़ने, लेकिन मेरा घर ऐसा स्वर्ग हो गया कि तुम तोड़ने से भी नहीं तोड़ सकती है। तो यही इसमें महादेव का ज्ञान है कि दीदी चाची जो भी हो नरम दिल हो, छोटा हो बड़ा हो, थोड़ा बहू का भी सह लीजिए और थोड़ा बहू का भी काम हो सास का सह ले। बस यही है, संसार इसी से चलता है गुरु बहना। तो मेरा कथा यही विश्राम करते हैं। तो मेरा कथा कैसा लगा गुरु भाई बहन, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और नए मेरे जो व्यूवर हैं वो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे कथा इतना देर तक सुनने के लिए
आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।